जी भैया। हे गाइस, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज है छठ। हैप्पी छठ सभी को। फ्रेंड्स, अभी ना मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और देख लो यहाँ पे मैंने सारी अपनी दौरी ये सब मैंने सेट कर दी है। और यहाँ पे दिया भी मैंने धो लिया है, चने भी धो दिए हैं, सारे फल मैंने धो लिए हैं। और यहाँ पे देख लो, ये भी यहाँ पे सारे फल हैं, तो सब साफ करके हो गया है। तो अब इसी दौरी में इसे हमें सेट करना है, प्रसाद को सब लगाना है। और अभी मैं ठेकुआ भी बनाना है मुझे, मैं उसका आटा सान के रख दी हूँ। तो यहाँ पे देख लो ठेकुए के लिए मैंने यहाँ पे आटा जो लगाया है ना, यहाँ पे रख दिया है, 15 मिनट के लिए सेट होगा। और तो अभी ये यहाँ पे मैं बनाऊंगी ठेकुआ अपना। मैंने किचन भी साफ कर दिया है। तो चलो, ठेकुए की रेसिपी भी बनानी है, तब तक 15 मिनट के लिए रेस्ट होगा। मैं फटाक से साड़ी पहन लेती हूँ तब। और अभी हमारा ठेकुआ 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो चलो, मैं ना अपनी साड़ी पहन लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। फिर ठेकुआ बनाएंगे, फिर दौरी भरूंगी, फिर हम लोग छत पे चले जाएंगे छठ मैया की पूजा करने के लिए। तो चलिए फिर अभी आगे। देख तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो इधर देख, और तेरे कढ़ाई में धुआं निकल रहा है, ज्यादा गर्म हो गया। दिखने में अच्छा लग रहा है, बना रही हूँ एक ही बार। और कुछ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी छठ पूजा की तैयारी करने लगी। और यहाँ पे देखिए, मैं ठेकुआ बना के यहाँ पे सेकने भी लगी हूँ। और अभी इसी बीच में मुझे अपनी पूजा की दौरी को भी सजाना है, उसमें सारे फल फ्रूट को रखना है। तो बस यही यहाँ पे ठेकुआ भी बन रहे थे, धीरे धीरे स्लो आंच पे मैं इसको पका रही थी, क्योंकि इस ठेकुए के इसी तरीके से पकाया जाता है, धीमी आंच पे। तो मेरे ठेकुए तो अभी रेडी हो जाएंगे। तो चलो, मैं अपनी दौरी वगैरह तो मैं भर लेती हूँ, सारी पूजा की सामग्री को इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे बिल्डिंग के ही टेरेस पे, हम छठ सेलिब्रेट करते हैं विद फैमिली के साथ। तो आप लोग को भी मैं ब्लॉग शेयर करूंगी, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आ गई हूँ मैं सब सामान को सहेजने। और हम रेडी भी हो गए और मैंने सारी दौरी वोरी रेडी कर ली। और दौरी हमारी छत पे भी चली गई है, बिल्डिंग के टेरेस पे। अब हम पीछे से जा रहे हैं। तो चलो, फिर ऊपर जाके आप लोग को पूजा का ब्लॉग शेयर करूंगी। तो देख लो, यहाँ पे हम ऊपर आ गए हैं। और ये यहाँ पे हम दो लोग ने फास्ट रखा था, एक मेरी बहन ने रखा था, एक मैंने छठ की पूजा रखी थी। हम दोनों की छठ थी यहाँ पे। तो उसके हस्बैंड उसको हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो पूजा में बैठ नहीं सकती थी, लेकिन उसने उपवास रखा था पूजा छठ माता की। और उसके हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, और मेरे साथ ही साथ मेरे हस्बैंड देख लीजिए, गन्ने को चारों तरफ से जो बेदी होती है छठ की, वहां पे खड़ा किया जाता है। फिर उसके ऊपर हम लोग जो चुनरी या साड़ी वगैरह जो लाए होते हैं वो रख दिया जाता है। और इसी विधि विधान से यहाँ पे छठ माता की दिया वगैरह जलाकर उनके फल फूल अर्पण करके पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे जो सूखा हुआ नारियल है ना, उसको मैं मौली बांध रही थी, क्योंकि नारियल को मौली बांधकर पूजा करना शुभ होता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था और मैंने अपनी पूजा भी स्टार्ट कर दी थी। और सब अपनी पूजा करने की तैयारी में थे, किसी की आगे की पीछे हो रही थी, इस तरीके से हमारी पूजा हो रही थी। और हमारी बिल्डिंग की दो भाभी लोग भी आई थी, एक आंटी थी और भाभी जी, तो वो भी शामिल हुई हमारी पूजा में। उन्हें भी बहुत मजा आया। और यहाँ पे देखिए, सूरज देवता यहाँ पे ना अस्त भी होने वाले थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी अपनी पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी बहन के हस्बैंड के तो गन्ने ही नीचे गिर जा रहे थे। वो बेचारे दिए को ही संभालने में उनको टेंशन आ रही थी। इतना तेज हवा चल रही थी ना छत पे कि दिया बुझ जा रही थी। हम लोग ने 8-9 पैकेट माचिस की जला जला के खत्म कर दी। दिए तो
जल ही नहीं रहे थे, जलाओ तो बुझ जा रहे थे। इस तरीके से उसके हस्बैंड तो बहुत परेशान थे। मैंने क्या किया था, मैंने तो बाद में ना अपनी जो साड़ी की थी चुनरी, उसको पूरा फैला के ढक लिया था, जिससे दिए तो बुझ नहीं रहे थे। लेकिन वो सुबह में मैंने किया था, रात के टाइम में नहीं की थी। रात में तो मेरी उतनी दिया मेरी भी बुझ जा रही थी, उनकी बुझ जा रही थी, लेकिन तैसे वैसे हम लोग ने पूजा कर ली क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। और यहाँ पे हमारी एक्चुअली अर्घ भी मैंने शाम का दे दिया था, लेकिन मेरे बच्चे लोग ने ना वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ना पूजा अर्घ दे के हमारा पूजा करके हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी मस्ती और बातें कर रहे थे, और तो यही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। हमारी पूजा खत्म हो गई शाम की। पहला अर्घ हमने दे दिया सूर्य भगवान को। अब हम लोग पैर छू के बस अब निकलेंगे घर के लिए। फिर सुबह का भी मैं आप लोग को ब्लॉग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे कुकी ना, मैं साड़ी पहनी थी, मुझे देख कर इतना भौंक रही थी, पता नहीं उसको क्या समझ में आ रहा था, मुझे पहचान रही थी क्या। मेरे को देखी एक बार में देखती इतना भौंकने लगी और मेरे पास ही भाग के आ रही थी। तो देखो आके खड़ी हो गई, तो मैं उसको थोड़ा सहलाने लगी और हमारी पूजा भी खत्म हो गई थी। बस हम निकलने वाले थे यहाँ से, तो इसकी मस्ती चालू हो गई कुकी की, इसके साथ हम लोग मस्ती करने लगे। तो चलिए फिर आगे के ना ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस यहाँ से सारी वस्तुएं हम पूजा की सामग्री को समेट लेते हैं और फिर घर पे चलेंगे और सुबह की तैयारी करेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं, आप लोगों को तो पता होता है कि पूजा पाठ में कितने सारी चीजों की अरेंजमेंट होती है। और छठ माई का तो पर्व ऐसा है कि काम जितना भी रहे ना, वो तो ऐसा लगता है ना कि कमी पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं। कि छठ माता के इसमें पर्व में, पूजा के फेस्टिवल में हम इतना वो हो जाते हैं ना कि हम सोचते हैं क्या से क्या कर लें, क्योंकि अपनी इच्छाएं ना खत्म ही नहीं होती छठ माता की पूजा में। ऐसा होता है कि करके भी ना हुआ हो। हेलो गाइस, मैं फिर मिल रही हूँ आपसे। फ्रेंड्स देखो, हम लोग छठ की पूजा करके आ गए हैं और यहाँ पे सब बैठे हैं, देखो थक हार के बैठ गए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी दिया जला रहे हैं, दिया बुझ गई थी तो उसे जला रहे हैं। और देखो रूप कैसा हो गया है छठ। और हमारी छठ अच्छे से हुई शाम की, बहुत अच्छे से पूजा किया हम सब ने। और ये रहा सब। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। बहुत अच्छे से तो नहीं शेयर की, लेकिन चलो फिर कल मैं ना सुबह का छठ ब्लॉग आपको जरूर शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। फ्रेंड्स अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और अब हम जा रहे हैं सुबह की पूजा करने छठ की। तो यहाँ पे ना सब सामान वगैरह रेडी हो रहा है। तो ये देख लो, यहाँ पे मेरी सिस्टर अपनी दौरी चेंज कर रही है फल की। जो कल हमने फल चढ़ाया था ना, उसको अब निकाल रही है। उसकी जगह आपको ये दूसरा फ्रेश फल रखेगी। और देख लीजिए, वो जो मेरी टोकरी है मैंने उसको बना के रख दी है। मैंने सारे कल वाले फल ना उसके पीछे जो रखे हैं, देखिए वो चेंज कर दिया है और इसमें आज के नए फल हैं। तो अभी हम जस्ट ना रेडी हो रहे हैं, तो अब हम जाएंगे ऊपर छत। तो मैं अपनी पूजा करके आप लोग को बताऊंगी जरूर। ये लास्ट वाला मैं आपको पूजा का ब्लॉग शेयर करूंगी। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ना सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग ना अपने बिल्डिंग के टेरेस पे आ गए हैं पूजा करने। तो यहाँ पे ना हमने दिया बाती सब लगा ली थी भगवान जी की, और यहाँ पे सब पूजा भी हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत अंधेरा था, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं बताया पूजा की तैयारी कैसे की। तो यहाँ से मैं ब्लॉग मेरे बच्चे बनाना शुरू कर दिए थे और देख लो यहाँ पे सब बैठे हैं। और फ्रेंड्स इस टाइम पे भी इतनी हवा चल रही थी ना छत पे कि दिए बुझ जा रहे थे। तो ये जो साड़ी है ना, मैंने इसको जो गन्ना मैंने खड़ा किया था उसको चारों तरफ से घेर दिया, तो मेरी दिया सुरक्षित थी, बुझ नहीं रही थी। और मेरी बहन के हस्बैंड इस टाइम पे भी बहुत परेशान थे दिया जलाने में, क्योंकि उनकी भी दिया बुझ जा रही थी और उनका गन्ने का जो साइज जो उन्होंने खड़ा किया था वो बहुत कम था। तो इसलिए वो अपनी चुनरी को फैला नहीं पा रहे थे, तो वो परेशान थे। लेकिन उनकी भी पूजा बहुत बढ़िया हुई और मेरी भी पूजा बहुत अच्छे से गई। तो जस्ट मैं बच्चों को बोल रही थी, जरा तुम लोग 1-2 फोटोज वगैरह खींच लो, छठ माता का आज का दिन का लास्ट दिन है। तो लोग फोटो खींच रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। वो लोग मुझे थोड़ा अच्छे से बनाना तुम लोग, तो लोग अपना बना रहे थे वीडियो। बच्चों ने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे मेरी वीडियो छठ फेस्टिवल पूजा की। तो
यहाँ पे हमारी पूजा भी लगभग हो ही गई थी। बस हम भगवान सूर्य जी का वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे और हम उनको अर्घ देके अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। तो बस उन्हीं के इंतजार में ऐसे बैठे हुए थे और बातें चल रहे थे, हम गाना भी गा रहे थे। साइड में हमने गाना भी लगाया था छठ मैया का। इतना अच्छा फेस्टिवल, मतलब छठ मैया का गाना सुनते सुनते, उनकी पूजा करते करते इतना उनके इसमें मग्न हो जाते हैं ना कि भूख प्यास और समय का ना पता ही नहीं चलता है। तो बस हम इसी तरीके से छठ माता का गाना लगा के सुन रहे थे और गाना गाए जा रहे थे, छठ मैया की स्तुति करते जा रहे थे। और यहाँ पे सब बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और ना बिल्डिंग से हमारे इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना चारों तरफ का कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा था ना कि ये फेस्टिवल ना हर महीने में एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सब एक साथ होकर ना बहुत दिल से पूजा करते हैं छठ मैया के। इस पर्व में सब इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पे भी रहें, दूर दराज शहर, कहीं पे भी कोई भी गया रहता है, लेकिन इस छठ के पर्व में वो अपने घर पे जरूर आता है, अपने घर वालों के साथ मिलकर छठ पर्व की इस त्योहार को दम धूमधाम से मनाता है। तो बस मेरी यही प्रार्थना है छठ मैया से कि जो भी मेरे दर्शक, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड हैं, मैया उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करे और उन्हें सुख समृद्धि दे, उनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान भी उग गए थे और मैं तो रेडी हो गई थी, मैं पानी में भी खड़ी हो गई थी अर्घ देने के लिए कुछ समय पहले से ही। तो बस सूर्य भगवान देखिए कि लालिमा कितनी लाल है, इतने सुंदर दिख रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो बस सूर्य जी आ गए थे तो हम इन्हें अर्घ देने के लिए तैयार हो गए थे। और देखिए कितने सुंदर तरीके से बाहर आ रहे हैं ना ये। तो चलिए फिर यहाँ पे अर्घ देने का टाइम भी हो गया था। तो पापा मम्मी तो आई नहीं थी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो घर में ही थी। तो यहाँ पे पापा थे तो सबसे पहले उन्होंने अर्घ दिया, फिर हस्बैंड ने अर्घ दिया मुझे। और इस तरीके से मैंने अपनी पूजा को संपन्न की सुबह की और अर्घ दिया। और फ्रेंड्स ऐसा घूमने पे ना चक्कर आ जा रहा था मुझे। तो मैं एक दो बार मैंने दो जब अर्घ दे रही थी तो मैंने एक बार ही 7 बार इस तरीके से घूम के अर्घ दिया सूर्य भगवान को। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि झुकने पे ना चक्कर जैसा आ जा रहा था। तो फिर सबने बारी बारी अर्घ दिया भगवान जी को, मैंने भी भगवान जी को अर्घ दिया। और इस तरीके से मेरी छठ पूजा की जो पूजा थी वो संपन्न हुई। और यहाँ पे साइड में मेरे सिस्टर के हस्बैंड भी खड़े हैं, उनको भी अर्घ देना है तो वो वेट कर रहे थे क्योंकि जगह बहुत छोटी थी पानी की, तो एक जन एक टाइम में ही दे सकते थे। तो पहले मैंने दिया, उन्होंने कहा आप दे लो, आपका तो उपवास है, मैंने फास्ट नहीं रखा है। वैसे तो उनकी मेरे बहन के हस्बैंड ने तो फास्ट नहीं रखा था, पर मेरी बहन ने फास्ट रखा था। पूजा मेरी बहन के हस्बैंड ने किया था क्योंकि सरिता उस टाइम पे ठीक नहीं थी पूजा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से फिर से मिल रही हूँ। और फ्रेंड्स मैंने आप लोग को शेयर किया मेरा छठ का ब्लॉग। तो मैंने रात की पूजा और सुबह की पूजा दोनों ही शेयर किया आप लोग को। तो हम पूजा करके आ चुके हैं तो थोड़ा टाइम भी हो गया है। छठ की पूजा हमारी बहुत अच्छे से हुई। और तो फिर अभी क्या है ना, घर में आए हैं तो रात में इतना अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई थी। तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो फिलहाल चलो फिर आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मेरा ये ब्लॉग आपको छठ फेस्टिवल वाला आपको पसंद आया होगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।